हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इंडिया में अभी पड़ रही है भयानक गर्मी। जून का महीना चल रहा है और ईवी ओनर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इस गर्मी में रेंज क्यों ड्रॉप हो रही है। चार्जिंग को लेकर क्वेरीज आ रही हैं कि चार्जिंग कब और कैसे लगाएं इतनी गर्मी में। क्या इस गर्मी से बैटरी लाइफ पे भी कोई असर पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि इस गर्मी में अपने ईवी कार को कैसे ड्राइव करें, हीट से अपनी कार को कैसे बचाएं, अपने कार की केयर कैसे करें जिससे कि आपको एक बेटर रेंज और बेटर बैटरी लाइफ मिल सके। उससे पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रीफाई विथ विकी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है हीट, टेम्परेचर, गर्मी का मौसम। और इंडिया में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले। ईवी कार्स में होती है लिथियम आयन बैटरी पैक। अब चाहे वो LFP बैटरी पैक हो या NMC बैटरी पैक हो, दोनों ही बैटरी पैक्स में गर्मी के मौसम में रेंज ड्रॉप देखने को मिलता ही है। इसका एक सबसे मेजर रीज़न है लिथियम आयन बैटरीज की केमिस्ट्री। आइए पहले थोड़ी सी लिथियम आयन बैटरी की सिंपल सी साइंस को समझ लेते हैं। एक लिथियम बैटरी क्रिटिकल केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करती है फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी डिस्चार्ज। जब आप अपने बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है एंड उस टाइम पे एनर्जी बैटरी पैक में स्टोर हो रही होती है। और जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं यानी कि कार को यूज़ कर रहे होते हैं, तब उस टाइम एक रिवर्स केमिकल रिएक्शन होता है जो बैटरी से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बाहर की तरफ डिस्चार्ज करती है। ऐसा समझिए पेस्ट टाइप का एक केमिकल होता है जो कि बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के टाइम में अपोजिट होता रहता है या रिवर्स हो जाता है। अब गर्मियों में जब बैटरी गर्म होती है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोलाइट भी गर्म होता है। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट गर्म होता है तो इसके अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो इसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा घटा देता है, जिस कारण नतीजा क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप होती है और कार की रेंज ऑटोमेटिकली घट जाती है। ज़्यादा हीट होने पर इस इलेक्ट्रोलाइट में एक परमानेंट डैमेज भी होता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि परमानेंटली इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगता है और ओवर द टाइम बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी होती है, जिसे हम स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं बैटरी की, वो ड्रॉप होने लगती है। बट ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और ये ओवर द टाइम मतलब लंबे सालों में होता है। अब आते हैं जो गलतियां हम करते हैं ड्यूरिंग द समर्स। हम क्या करते हैं, कार को धूप में खड़ी कर देते हैं और जब उसमें बैठने जाते हैं कार अंदर से काफ़ी गर्म हो चुकी होती है, तो हम बैठते ही उसे ऑन करते हैं और फुल ब्लास्ट पे AC को चला देते हैं। कार EV कार्स में बैटरी कूलिंग सिस्टम लगा होता है, तो जब हम कार को फर्स्ट टाइम जैसे ही ऑन करते हैं, बैटरी कूलिंग सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और बैटरी पैक को ठंडा करने के लिए काम करने लगता है। बट उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, फुल ब्लास्ट में कार की AC को भी चला देते हैं। अब हीट के टाइम पे गर्मी के मौसम में बैटरी पैक ऑलरेडी गर्म थी, स्ट्रेस में थी, उसी टाइम हमने उसे स्विच ऑन किया, कार की बैटरी कूलिंग सिस्टम भी फुल कैपेसिटी पे चलने लगी और हमने AC को भी फुल ब्लास्ट पर चला दिया। अब जो बैटरी पैक ऑलरेडी गर्मी के कारण स्ट्रेस में थी, उस पे हमने एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल दिया। दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑलरेडी स्ट्रेस्ड बैटरी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर्स। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, इस टाइम पे बैटरी की जो परसेंटेज है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगती है एंड हमारा AEC यानी कि एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये मैंने भी नोटिस किया है, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ भी काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं और ये सभी EV कार्स में होता है। दूसरी गलती हम करते हैं कार को चार्ज करने के टाइम पे। हम क्या करते हैं, ड्राइव किया, घर पहुँचे, पार्किंग में कार को लगाया और तुरंत उसे चार्जिंग में लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। गर्मियाँ तो छोड़िए, आपको सर्दियों में भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब आप कार ड्राइव करके आते हैं तो कार की बैटरी को थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, बैटरी को स्टेबल होने दें, उसके बाद ही चार्ज में लगाएं। लेट्स से 10-15 मिनट बाद चार्ज में लगा सकते हैं। घर पे जब आप हैं तो कोशिश कीजिए कि गर्मियों के टाइम में रात में ही कार को चार्ज में लगाएं जब टेम्परेचर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। अगर आपकी पार्किंग बेसमेंट में है तब तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है आपकी कार के लिए। अगर आप लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं, हाईवेज़ पे हैं और आपको उस टाइम पे DC चार्ज करना है, तो भी आप कार को रोकें, DC चार्जर पर जाएं,
लेट द कार बैटरी एंड कार कूल डाउन। 2-4-5 मिनट का उसे समय दें, तब तक आप अपने ऐप को इंस्टॉल करके या अपने कार वॉलेट अपने ऐप वॉलेट को आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ही उसे चार्ज में लगाएं। आपको 100% चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप हाईवेज़ पे हैं, क्योंकि ऐसे भी 80% पहुंचने के बाद कार की चार्जिंग स्पीड जो है वो काफ़ी गिर जाती है और 90% के बाद तो बहुत ही स्लो हो जाती है। या तो आप डीसी फास्ट चार्जिंग करें तो भी ये प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीएमएस ऑटोमेटिकली करता है और सेल्फ बैलेंसिंग परफॉर्म करने के लिए चार्जिंग की स्पीड को स्लो कर देता है। तो आप टाइम बचाने के लिए कार को 80 टू 90% के बीच में चार्ज कर सकते हैं, जिससे बैटरी पे भी थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा और आपकी थोड़ी सी टाइम भी बच जाएगी और आप अगले चार्जिंग स्टेशन तक आराम से जा सकते हैं। डीसी फास्ट चार्जिंग बंद करने के बाद भी आप कार को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, बैटरी को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, उसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन होने दें। लेट से 5-10 मिनट का उसे समय दें, उसके बाद ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। इससे आपकी बैटरी पे स्ट्रेस भी कम पड़ेगा और बैटरी की लाइफ भी ओवरऑल लॉन्जेविटी पे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ड्यूरिंग समर्स हम एक काम और करते हैं, दिन हो या रात हमें एसी लगातार चलाए ही रखना पड़ता है। मैं भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इससे ओवरऑल आप ये मान के ही चलो कि 10 टू 15% एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन होगी कार के इंटीरियर्स को कूल करने में। इससे तो हम गर्मियों के मौसम में बच नहीं सकते हैं, ये तो होना ही है और एसी तो हमें चलानी ही पड़ेगी। तो ये आपको एक मान के ही चलना है कि गर्मियों के समय में 10 से 15% रेंज ड्रॉप हमें देखने को ही मिलेगी। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे कि ईवी कार की केयर समर्स में कैसे करें। तो सबसे पहले तो जितना हो सके आप अपनी कार को शेड में पार्क करें। मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल। इंडिया में वैसे भी पार्किंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, बट अगर आपको धूप में खड़ी करनी भी पड़ती है तो विंडो शेड्स का यूज़ करें। आज के डेट में हर कार के लिए कस्टम मेड विंडो शेड्स आते हैं। हो सके तो अगर आपको धूप में पार्क करनी है और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए पार्क करनी है, से जैसे कि आपके ऑफिस के बाहर अगर पार्किंग नहीं है या पार्किंग में शेड नहीं है और आपको पार्क करनी ही है, तो उस टाइम पे आप अपने विंडशील्ड का एक शेड आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे कार की इंटीरियर में सनलाइट कम आएगी, कार की इंटीरियर्स की लाइफ भी बढ़ेगी और कार का अंदर टेम्परेचर भी सामान्य बना रहेगा। ये अमेज़न पे आपको 300 से 400 रुपये में मिल जाता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब धूप में गाड़ी हमने खड़ी कर दी और जब हम कार में जाते हैं बैठने, उस टाइम इंटीरियर काफ़ी गर्म होता है, हम एसी फुल ब्लास्ट पे चला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जाइए आप अपने कार के सारे डोर्स को खोल दीजिए, 1-2 मिनट तक उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, अंदर की गर्म हवा बाहर निकलने दें, विंडोज़ को रोल डाउन कर दें, कार की गेट्स को बंद कर लें और अभी फ़ैन मोड पे ब्लोअर को फुल स्पीड पर चला दें। उससे क्या होगा कि अंदर की जो गर्म हवा है वो सर्कुलेट होकर थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब एसी ऑन करें और उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद विंडोज़ को रोल अप करें। अब एसी से ठंडी हवा आने लगेगी और आपका टेम्परेचर इंटीरियर का भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस करें, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बैटरी पैक भी नहीं पड़ेगा और आपको सडन रेंज ड्रॉप देखने को भी नहीं मिलेगी। समर में टायर्स की कोई बात नहीं करता। समर सीज़न में टायर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि टायर्स का टेम्परेचर रोड के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कार में आपको ऑप्टिमल टायर प्रेशर हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। वीक में 1-2 बार टायर का प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करें और उसमें एक ऑप्टिमम प्रेशर बनाए रखें। इससे कार टायर की लाइफ और बैटरी और रेंज तीनों पे ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस पे एक अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ईवी कार टायर्स के ऊपर। चार्जिंग जितनी भी हो सके कोशिश करें कि रात में ही करें। रात में टेम्परेचर चूँकि दिन के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, तो रात में आप चार्जिंग आराम से लगा सकते हैं एंड ओवरनाइट ही कार को चार्ज करने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 100% तक ही चार्ज करें। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो 100% तक वीक में डेफिनेटली 1 से 2 बार वीक में 100% चार्ज करना ही चाहिए। इससे कि बैटरी की सेल्फ बैलेंसिंग भी हो जाती है और रेंज भी आपको अच्छी मिलती है। इस टॉपिक में मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कार तुरंत स्टॉप करके चार्ज में न लगाएं, चार्जिंग तुरंत स्टॉप करके कार को न चलाएं। इन सब के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और कार की बैटरी को स्टेबल होने का मौका दें। एक और पॉइंट जो कि कोई बताता नहीं है, ना कि कोई इसके बारे में बात करता है, वो है कार की कूलेंट लेवल्स। ईवी कार में बैटरी के लिए अलग कूलिंग सिस्टम होता है एंड मोटर के लिए अलग कूलिंग सिस्टम होता है। दोनों के कूलेंट्स का लेवल भी अलग अलग होता है। अगर हो सके तो वीक में एक बार ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि अगर कार की कूलेंट में या उसके सिस्टम में कोई लीकेज हो जाएगा तो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके गिरने लगेगी। आपको लगेगा एसी का पानी टपक रहा है, बट वो एक्चुअल में कूलेंट होगा।
तो कूलेंट के लेवल को वीक में एटलीस्ट एक बार बॉनेट खोलें और आराम से आप अपने कूलेंट को चेक कर सकते हैं। आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के जार में आपको दिख जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट जार में, और उसकी लेवल को हमेशा हाई एंड लो के बीच में कोशिश करें कि वो रहे। और अगर कम होता है तो आप ज़रूर जाकर अपने सर्विस सेंटर पे जाके उसको टॉप अप कर लें, या हो सके तो सेम ब्रांड का जो कंपनी रिकमेंडेड है एक कूलेंट बॉटल आप घर में भी रख सकते हैं। बहुत जल्दी कूलेंट कंज्यूम भी नहीं होता है, ओवर द टाइम 10,000 15,000 किलोमीटर कूलेंट आराम से चल जाते हैं। तो समर्स में हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ईवी की रेंज 10 से 15% ड्रॉप तो हमें देखने को मिलेगा ही। वो बैटरी की केमिस्ट्री को लेकर भी हो सकता है, कंटिन्यूअस एसी यूसेज को भी लेकर हो सकता है, बैटरी कूलिंग सिस्टम के लगातार ऑन रहने के कारण भी हो सकता है। तो ये हमें एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं ईवी ओनर्स को चलना ही पड़ेगा कि 10 से 15% की रेंज हमें ड्रॉप मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें समर में ईवी कार की केयर करने में हेल्प करेंगे और अपनी कार बैटरी की रेंज और लाइफ दोनों बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने ईवी ओनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ईवी से रिलेटेड कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव केयरफुली एंड स्टे चार्ज्ड।